बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट उसकी ये है कि लेट एच एंड के बी टू फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी हुज ऑर्डर्स आर रिलेटिवली प्राइम, प्रूव दैट एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का एक सेट आता है उसमें, बस ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, गिवन उसने ये दिया हुआ है कि एच और के दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं। ठीक है, और फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब इनके ऑर्डर्स भी फाइनाइट नंबर होंगे। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का ये मतलब होता है कि उनमें से ना, उन दो एलिमेंट में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, यानी कि कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उन दोनों को डिवाइड कर रही हो या उन दोनों में से कॉमन आ रही हो। ठीक है, यानी कि उन दोनों का जीसीडी लें तो वो 1 आए। ठीक है, उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए, और उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया, चूँकि अब वो फाइनाइट सब ग्रुप हैं तो मैंने लेट कर लिया है कि उसका कोई ऑर्डर होगा एज का, वो मैंने एम कह दिया है, और के का मैंने कोई ऑर्डर ले लिया है, वो एन। कंडीशन क्या आती है उस पर कि वो ऐसे हैं कि उनका जीसीडी जो है वो 1 है। ठीक है, ये मैंने ये भी लिख दिया। अब ये काम जो था वो मैंने अब अकॉर्डिंग टू आवर गिवन कंडीशंस के थ्रू कर लिया। अब अगली स्टेटमेंट ये थी कि चूँकि एज इंटरसेक्शन के, ये जो एज इंटरसेक्शन के लिखा हुआ है ये उन दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन है, और आपने पढ़ा हुआ है एक थ्योरम आप लोगों ने प्रूव किया था कि जो दो सब ग्रुप्स आप लें उनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो भी एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये दोनों की, ये दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये भी लाजमी तौर पर एक सब ग्रुप होना है। ठीक है, अब देखें, अब ये सब ग्रुप होगा, लेकिन किसका? यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूँ, एच इंटरसेक्शन के एच का भी सबसेट है, एच इंटरसेक्शन के का भी सबसेट है। तो मैंने आपको सब ग्रुप की डेफिनेशन से पहले एक बात बताई थी कि सब ग्रुप की डेफिनेशन से पहले कोई एक सबसेट लेते हैं पहले उस सेट का, उस ग्रुप का। अगर वो उस ग्रुप का एक सबसेट लेते हैं, अगर वो ग्रुप की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, फिर वो उसका सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी उसने एच इंटरसेक्शन के को सब ग्रुप करने से पहले ये भी बता दिया कि वो किस किस का सबसेट है। ठीक है, जी का तो वो होना ही होना है, लेकिन एक बात उसने और भी बता दी कि वो एच का भी सबसेट है, वो के का भी सबसेट है, यानी कि फिर जो एच इंटरसेक्शन के है वो एच का भी सब ग्रुप होगा, वो के का भी सब ग्रुप होगा। तो बाय लाग्रांजिस थ्योरम क्या था कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो मैंने पी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब कोई ना कोई नंबर तो लेना ही था ना जो उसको डिवाइड करे दोनों को, तो मैंने वो नंबर पी कंसिडर कर लिया। अब इसका क्या मतलब होगा कि पी एच के ऑर्डर को भी डिवाइड करता होगा, फिर बाय लाग्रांजिस थ्योरम, और फिर जो के है, जो पी है वो के ऑर्डर को भी डिवाइड करता होगा। तो एच का ऑर्डर था एम, के का ऑर्डर था एन, इसका मतलब पी एम को भी डिवाइड कर रहा है, पी एन को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर पी दोनों को डिवाइड कर रहा है फिर पी तो इनका कॉमन डिवाइज़र हो गया। हालांकि हम ऊपर कह चुके हैं कि उनका जीसीडी जो है वो तो 1 है, यानी कि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाती है, कंट्राडिक्शन नहीं मतलब यहाँ से वैल्यू एक आ जाती है, क्या वो ये कि पी फिर 1 हो सकता है, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिवाइड तो उसने करना है ना कोई एक नंबर, तो फिर पी की वैल्यू 1 निकल आएगी यहाँ से। तो मैं, इसका मतलब फिर क्या होगा, इसकी जगह पर आप 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। तो जब एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर 1 आ जाएगा तो जिस भी सब ग्रुप का ऑर्डर 1 होता है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने लेट एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से ग्रेटर होगा एन, और एज आपको ये सब ग्रुप दिया हुआ है, आपने इसके लेफ़्ट कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं इन जी में, और जी अंडर एडिशन ये ग्रुप था एक। ठीक है, तो ये ग्रुप है, उसमें एज सब ग्रुप है, आपने इसके लेफ़्ट कोसेट्स निकालने और उनके नंबर बताने हैं कि उनकी तादाद कितनी आती है लेफ़्ट कोसेट्स की। तो आपको पता है आपने लेफ़्ट कोसेट कैसे निकालने हैं, आपने उस सब ग्रुप के हर एक नंबर के अंदर, ठीक है, सब्सटीट्यूट करते जाना है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये आपने ऐड करते जाना है। ठीक है,
तो आपके पास जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बन जाएंगे और इनकी तादाद जो होगी n होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ कोसेट जो है वो n होंगे। इसको कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कोसेट का आपको पता ही है ना कि आपने सब ग्रुप के एलिमेंट्स में जमा करते जाना है कौन से नंबर, इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आई थिंक ये आपको करवा दिया गया था आपने एक, चलें ये मैं आपको बता देती हूँ। लेट एच बी अ सब ग्रुप, ठीक है, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन शो डैट एच डॉट एच इज़ इक्वल टू दिस वन, और ये बराबर किसके है, एच के। यानी कि उसने शो ये करना है हमने कि एच डॉट एच जो है वो एच के बराबर आता है, ठीक है। और एच डॉट एच उसने डिफ़ाइन कर दिया कि वो क्या है, वो ये है, ठीक है, कि उसमें इस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं एच वन एच टू टाइप के, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो एच वन और एच टू हैं उसने एच में से लिए हैं, ठीक है। बताते भी होते हैं ना कि जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से लिए हैं आपने, वो आपने एच में से लिए हैं। पूरा सेट की डेफिनेशन ही ऐसे होती है, ठीक है। और वो एज के बराबर, कैपिटल एज के बराबर आपने शो करना है कि आपका ये सेट इस सेट के बराबर है, ठीक है। उसको करने के लिए अब आप क्या करेंगे, जब भी दो चीज़ों को आप इक्वल प्रूफ करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे, फिर लास्ट पे कह देंगे कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि अब हम ये करेंगे कि हम शो करेंगे कि ये एच डॉट एच जो है वो सबसेट है एच का। तो उसने क्या किया, उसने एक एलिमेंट यहाँ से उठाया और उसको शो कर दिया कि वो इसमें पड़ा हुआ है। तो इससे ये चीज़ शो हो जाएगी कि ये इसका सबसेट है। फिर वो अगली दफ़ा क्या करेगा, एक एलिमेंट यहाँ से उठाएगा, इस एच में से उठाएगा और फिर उसको शो कर देगा कि वो एच डॉट एच में पड़ा हुआ है। तो फिर इससे क्या होगा कि एच जो है वो एच डॉट एच का सबसेट हो जाएगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हो जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्या किया, सबसे पहले उसने एच जो था वो एच डॉट एच में से ले लिया। अब अगर कोई एलिमेंट आप एच डॉट एच में से लेंगे तो वो इस शक्ल का होगा, क्योंकि उसने बताया है कि इसमें इस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं। और जो एच वन और एच टू होगा वो आपने कहाँ से लिए हैं, वो आपने एच में से लिए हैं, ठीक है। एज एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच चूँकि जी का सब ग्रुप है, दो एलिमेंट्स आप एच में से उठा रहे हो, इसका फिर क्या मतलब होगा कि उन दोनों की प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो वो भी एच में चली जाएगी बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। तो जब दोनों की प्रोडक्ट उसमें एच में चले जाएगी तो ये एलिमेंट किसके बराबर था, ये तो एक्स के बराबर था, इसका मतलब एक्स किस में चला गया, एच में चला गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो शो हो गई कि आपने ये एलिमेंट लिया था इसमें से और ये चला गया एच में। तो यहाँ से क्या हो गया कि एच डॉट एच इज़ अ सबसेट ऑफ एच हो गया। अब नेक्स्ट में आपने क्या प्रूफ करना है, अब आपने ये शो करना है कि एच सबसेट है एच डॉट एच का। तो फिर मैं एच में से एक एलिमेंट लूँगी, ठीक है। मैंने एच में से एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल एच। अगर मैंने एच में से, चूँकि मैंने एच में से एक एलिमेंट लिया स्मॉल एच, अब इस एच को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ई एच, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई किया है और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अब देखें ये जो ई एलिमेंट है वो भी एच में होता है क्योंकि एच सब ग्रुप है, ये एच तो एच में होना है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको वो डेफिनेशन नहीं शो हो रही कि एच इज़ इक्वल टू एच वन डॉट एच टू वाली, ये एच वन के बराबर हो गया, ये एच टू के बराबर हो गया। तो फिर अगर ये एलिमेंट इस शक्ल का हो गया तो फिर ये वाली शक्ल किस में होती है, ये तो एच डॉट एच में होती है। इसका मतलब आपका जो ये जो एच था वो किस में चला गया, इसमें चला गया। तो यहाँ से फिर क्या चीज़ शो हो गई कि जो एच है वो सबसेट हो गया एच डॉट एच का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप कह सकते हैं कि एच डॉट एच इज़ इक्वल टू एच, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था कि एच वाला, इसको सब ग्रुप शो करना था तो बाय वन स्टेप क्राइटेरिया से आप कर सकते हैं। वो जो कैसे शो कर सकते हैं आप, एक्स वाई का इन्वर्स अगर एच में चला जाए, ठीक है। तो वो सब ग्रुप का क्राइटेरिया था आपके पास, वैसे शो करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये सेम इस तरह का है जो भी हमने एच डॉट एच वाला किया है, ठीक है। क्या आपने क्या शो करना है कि ए एच का इन्वर्स जो है वो किसके बराबर है, ए इन्वर्स एच के, ठीक है, इसके बराबर है। तो उसके लिए, और ये सेट उसने डिफाइन करके दे दिया ये किस तरह का है, ये इस तरह का है। यानी कि जब भी आपने इसमें से कोई एलिमेंट उठाना है वो इस शक्ल का होना है और फिर वही काम करना है जो आपने पहले कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, कुछ ना कोई स्टेप ना समझ आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट एच के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, प्रूफ ये करना है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। वही बात फिर
कि अगर बराबर प्रूफ करना है तो हमने क्या शो करना है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो पहले उसने क्या शो किया है, पहले वो ये शो करेगा कि ये वाली जो चीज़ है वो इसका सबसेट है, ठीक है। चलें, कैसे किया हमने, हम कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के जो है, क्या कह सकते हैं कि जो एच इंटरसेक्शन के होता है वो सबसेट होता है एच का भी, और एच इंटरसेक्शन के जो है वो सबसेट होता है के का भी। अगर मैं दोनों के साथ जी को मल्टीप्लाई कर दूं जैसे इसने किया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों के साथ जी जी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा और उधर भी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज़ इसका सबसेट है, ये चीज़ इसका सबसेट है, तो ये वाली चीज़ इनकी इंटरसेक्शन में भी तो होगी ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है कि अगर ये चीज़ इसमें पड़ी हुई है, ये इसमें पड़ा हुआ है, सेम चीज़ दो डिफरेंट चीज़ों में पड़ी हुई है, तो वो सेम चीज़ उनकी इंटरसेक्शन में भी पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये क्या शो हो गया कि ये इसका सबसेट है। अब हमने शो करना है कि ये वाली चीज़ इसका सबसेट है, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया इसमें से, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया इसमें से, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, जब आप दो सेट की इंटरसेक्शन से कोई एलिमेंट बिलोंग करते हो, इसका मतलब है वो एलिमेंट जी एच में भी होता है, वो एलिमेंट जी के में भी होगा। तो अगर मैं कहती हूँ कि एक्स बिलोंग करता है जी के को और एक्स बिलोंग करता है जी एच को और जी के को, तो फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने कहा कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी एच को, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ जी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच। मैंने जी दोनों तरफ जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली चीज़ तो आइडेंटिटी हो गई, ये वाली चीज़ ऐसे लिखी रहेगी। इसी तरह के वाले के साथ करना है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों इसको जी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ए, जी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू के, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जी इनवर्स ए जो है वो इनकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेम चीज़ दो डिफरेंट चीज़ों को बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब वो सेम वही चीज़ इनकी इंटरसेक्शन में भी होगी। तो यहाँ से अगर आप जी को दूसरी साइड पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा जी इंटू एच इंटरसेक्शन के को, ठीक है। तो हमने जी कहाँ से लिया, एक्स कहाँ से लिया था, हमने एक्स लिया था जी एच इंटरसेक्शन जी के में से, लेकिन वो इसमें चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जी एच इंटरसेक्शन जी के सबसेट हो गया जी इंटू एच इंटरसेक्शन के का, और दोनों 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि आप लोगों ने कैसे करने हैं, ठीक है। तो इनको ट्राई कर लीजिएगा। बाकी आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।